हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर आपके पास गिवन है प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितनी दी गई है आपके पास 21600 और आपके पास जो रेट है वो कितना दिया गया है 16/3% और टाइम है वो कितने साल का दिया गया है 3 साल का दिया गया है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सीआई निकालना है। तो जो 3 इयर्स के लिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस लेक्चर में हम उसका ही यूज करेंगे। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, क्वेश्चन नंबर 13। बस वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और जो रेट थी वो चेंज थी, उसके अंदर भी टाइम 3 साल का था और आपके पास सीआई ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेट है वो क्या करेंगे, हम रेट कितना दिया गया है आपके पास 16/3%। इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 3 क्या होता है 48 प्लस 2 50 डिवाइड बाई 3। आप परसेंटेज को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 100। आप इसको सोल्व करेंगे तो 15 2 100, तो ये क्या आएगा 1/6। यानी 16/3% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 1/6। अब क्या करेंगे हम, आपके पास जो रेट की डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और रेट की न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट। यानी रेट के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और रेट के न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन के अंदर उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। और आपके पास अमाउंट किसके इक्वल होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। रेशियो लिखेंगे तो प्रिंसिपल कितना आपके पास 6 रेशियो अमाउंट निकालिए। अब आपके पास प्रिंसिपल है 6 प्लस इंटरेस्ट आपके पास दे रखा है कितना 1, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 6 और 1 7। ठीक है, अब अमाउंट होगी 7। अब टाइम कितने साल का हम देखेंगे, टाइम है हमारे पास 3 साल का। यहाँ पे टाइम 3 साल का है तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हमने लिखा है इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे टाइम 2 साल का दिया होता तो आप प्रिंसिपल से अमाउंट के रेशियो को कितनी बार लिखते 2 बार लिखते, जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी 2 इयर्स के लिए। अब 3 इयर्स का टाइम है तो इस रेशियो को 3 बार लिखेंगे, तो 6/7 6/7। तो यानी हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितनी बार लिखा 3 बार लिखा। क्यों लिखा 3 बार, क्योंकि आपके पास टाइम यहाँ पे कितना दिया गया है 3 साल का टाइम दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब क्या होता है आपके पास 216 यानी 216, और 7 का क्यूब होता है 343 यानी 343। अब 6 का क्यूब किया 216, 7 का क्यूब किया 343, तो 216 क्या है हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट और 343 है हमारे अकॉर्डिंग क्या अमाउंट। अब ध्यान से देखिए, आपके पास हमारे पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे वो डिफरेंस कितना है, तो 13 और 6 में ये माइनस करेंगे यानी 343 माइनस 216। तो यहाँ पे 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे आएगा 1 यानी 127। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना है 127, और प्रिंसिपल अमाउंट के बीच के डिफरेंस की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके पास 127। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी दी गई है 21600, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है 216, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है 21600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितनी है क्वेश्चन में ये गिवन है, तो ये कितने टाइम्स है 100 टाइम्स है। तो सीआई हमारे अकॉर्डिंग कितना है 127, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें वो कितने टाइम्स है 100 टाइम्स। तो सीआई को भी हम क्या कर देंगे 100 टाइम्स। तो सीआई को अगर हम 100 टाइम्स करेंगे तो जो सीआई की वैल्यू आएगी 12700, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या 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 रेट आपके पास कितना है 16/2/3%, उसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद रेट की न्यूमरेटर की वैल्यू को बोलेंगे इंटरेस्ट, रेट की डिनोमिनेटर की वैल्यू को बोलेंगे प्रिंसिपल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे अमाउंट की जो वैल्यू आएगी 6 + 1 क्या होगी आपके पास 7। फिर हम क्या करेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, तो जो कितना है 6 है प्रिंसिपल और 7 आपके पास अमाउंट है। टाइम कितने साल का दिया है 3 साल का,
तो इस रेशियो को हम 3 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे। अब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, CI बोलेंगे। तो यहाँ पे जो CI की वैल्यू वो क्या है, 127। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग 216 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21600, यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू कितनी है 21600, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 216 है। तो 216 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स। तो CI की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 127, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स। तो इसको भी हम 100 टाइम्स करेंगे तो CI की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 12700। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये जो मेथड हमने किया है, इस मेथड का यूज हम तब करेंगे जब आपके पास प्रिंसिपल, अमाउंट और CI, जब इन तीनों चीजों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिवॉल्व होगा तब हम कौन से मेथड का यूज करेंगे। जो मेथड अभी हमने ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिख के जो मेथड का यूज किया है, इस मेथड का यूज कब करेंगे, जब हमें प्रिंसिपल, अमाउंट और CI यानी इनमें से कोई भी एक चीज गिवन हो और एक फाइंड आउट करनी हो, तो हम किसका यूज करेंगे, इस वाले मेथड का यूज करेंगे। और इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड भी है, वो कैसे, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दूसरे मेथड से करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप रेट है, रेट कितना है 16 2/3%, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/6। अब प्रिंसिपल अमाउंट देखिए यहाँ पे कितनी है 21600। तो इसके ऊपर टाइम 3 साल का है तो 3 का रेट अप्लाई करेंगे। रेट कितना आपके पास 1/6, तो 1/6, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे भी 1/6। तो 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3600, यहाँ पे भी आएगा 3600 और यहाँ पे भी आएगा 3600। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1/6 से, रेट अप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर पे। तो अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, तो 600। फिर इसके ऊपर फिर से 1/6 रेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 600, और इसके ऊपर भी 1/6 रेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 600, और इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे फिर से 1/6 तो यहाँ पे आएगा आपके पास 100। तो इन सब वैल्यू को हम टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, CI की जो वैल्यू आएगी 12700। ठीक है, यानी ये जितनी भी वैल्यूज आई है यहाँ पे, इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12700। तो ये CI को अगर हम इस मेथड से निकालेंगे तब भी आपके पास यही आएगा, और प्रीवियस मेथड से करेंगे तब भी वही आएगा। तो उस जो हमने प्रीवियस मेथड किया था फर्स्ट मेथड, अगर हम उससे करेंगे तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी, इसलिए हम वो मेथड ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये तो हो जाएगा, ये 1900 है और 30 प्लस 30, यहाँ पे क्या करेंगे CI निकालेंगे 3600 इंटू 3 प्लस यहाँ पे आएगा 1900, इनको जोड़ेंगे तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर लिखी बना के द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपके पास। सेवन, आपके पास रेट है 16 2/3%, ये था प्रीवियस क्वेश्चन में भी। टाइम आपके पास 3 साल का, और आपको फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको निकालना था CI। तो इस क्वेश्चन को जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट मेथड किया था उससे हम कर नहीं सकते, क्योंकि
उस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट, अगर ये तीनों चीजें गिवन होती तो वो मेथड यूज कर सकते हैं हम, जो फर्स्ट मेथड हमने किया था क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपके पास ना तो प्रिंसिपल गिवन है, ना सीआई, ना ही आपके पास क्या गिवन है, अमाउंट। तो आप यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है सीआई और एसआई के बीच का, तो इसके लिए आप यूज करेंगे जो सेकंड मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर किया था। तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए सॉरी। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो रेट है वो कितना है 16/2/3%। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 16/2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/6। अभी क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने आपको करके दिखाया था। तो 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 फ्रैक्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/6 आपको निकालनी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम लेट करेंगे प्रिंसिपल को। आपके पास प्रिंसिपल जो हमारे पास 2 साल का टाइम दिया होता, तब हम प्रिंसिपल को कैसे लेट करते थे, यानी यहाँ पे भी वैसे ही लेट करेंगे। तो रेट के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दिया गया है 6, तो रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पावर कर देंगे। अगर यहाँ पे टाइम 2 साल का होता तो इसका क्या कर देते हम स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे टाइम कितने साल का है 3 साल का। तो हम 6 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 216 यानी 216। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैसे लेट करते हैं, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसके ऊपर हम किसकी पावर लगा देते हैं, टाइम की पावर लगा देते हैं। यानी अगर यहाँ पे टाइम 2 साल का गिवन होता तो हम 6 का स्क्वायर कर देते जो आता 36, लेकिन यहाँ पे टाइम 3 साल का तो हम 6 का क्यूब करेंगे जो कि आएगा 216। अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई कितनी 216, और रेट है आपके पास फ्रैक्शन के अंदर 1/6, तो टाइम है 3 साल का, तो 3 बार इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 1/6, 1/6 और 1/6। तो 216 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 6 3 जा 18 और 216 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, यानी यहाँ पे आएगा 36 आपके पास। ऐसे ही 216 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36। फिर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, इस पे रेट अप्लाई करेंगे 1/6, क्योंकि रेट तीनों साल का सेम ही है आपके पास कितना 1/6 फ्रैक्शन के अंदर। तो अगर यहाँ पे तीनों साल का रेट अलग अलग होता तो यहाँ पे तीनों साल का रेट हम अलग लगा दें, लेकिन यहाँ पे तीनों साल का जो रेट है वो सेम ही दिया गया है, जो कितना है 16/2/3%, जिसको फ्रैक्शन में हमने लिखा है 1/6। तो यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे 36 डिवाइड इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 1/6, तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 1/6 रेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 6। फिर हम क्या करेंगे 6 के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 1/6, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 36 प्लस 36 प्लस 36 ये तो क्या है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट इन सब वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, जो आपके पास ये वैल्यूज आई है इनको हम क्या बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना आएगा 6 6 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 19, यानी डिफरेंस की जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 19, लेकिन क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया गया है सीआई और एसआई के बीच का वो कितना है 57। तो 19 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 57, तो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। अब आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 216, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स, क्योंकि डिफरेंस 3 टाइम्स है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी 3 टाइम्स होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 6 3 क्या आएगा आपके पास 18, 1 कैरी 3 1 3 और 1 4 और 3 2 6, तो यानी आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी वो क्या आएगी 648, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपके पास कितनी 648। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, आपके पास डिफरेंस दिया गया है सीआई और एसआई के बीच का 57, रेट 16/2/3 है, टाइम्स 3 साल का प्रिंसिपल निकालना है। तो रेट को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 16/2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम 1/6। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास यानी प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे प्रिंसिपल को लेट करेंगे। प्रिंसिपल को लेट कैसे करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका क्या करेंगे हम टाइम की पावर लगा देंगे उसके ऊपर, टाइम 3 साल का, तो हम 6 का यहाँ पे क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 216।
अब हमारे पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 216 हमारे अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर 3 बार रेट अप्लाई करेंगे जो हमने 3 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट किया था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे 1/, तो यहाँ पे आएगा 216 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 36 36। फिर 36 जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे, तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आएगा, तो 36 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। सिमिलरली इसको भी 1/6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 1/6 से, और फिर इसको 1/6 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन तीनों वैल्यू को बोलते हैं 6 + 6 + 6 + 1, यानी इन चारों वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है 90, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है 57, तो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 216 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स है, तो इसको भी 3 टाइम्स करेंगे तो आपके पास जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 648 आएगी। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर यहाँ पे वो दिया, आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे तीनों ईयर का रेट डिफरेंट दिया हुआ तो यहाँ पे हम लगाते फर्स्ट ईयर का रेट, यहाँ पे सेकंड ईयर का रेट, यहाँ पे थर्ड ईयर का रेट, और यहाँ पे लगाते हम किसका सेकंड ईयर का रेट, और यहाँ पे थर्ड ईयर का रेट, यहाँ पे भी थर्ड ईयर का रेट, और यहाँ पे भी थर्ड ईयर का रेट। ये आपको याद रखना है। जब आप एक ही रेट दिया होगा तब तो आप इजीली इसको कर लेंगे, लेकिन जब तीनों साल के रेट अलग अलग दिए होंगे तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम आई होप सो आज हमने जितना भी कवर किया है वो आपको समझ आया होगा, तो बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।